हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे नीट यूजी 2023 के ज़ूलॉजी सेक्शन के 10 क्वेश्चंस और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ligaments are dense irregular tissue. Statement 2, cartilage is dense regular tissue. इन दो स्टेटमेंट्स में से हमें चूज करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और दोनों ही करेक्ट हैं या दोनों ही इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यूज। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि लिगामेंट्स डेंस रेगुलर टिश्यू का एग्जाम्पल होते हैं। और स्टेटमेंट 2 है कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो इस वजह से जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम, ये 3 ऑर्गेनेल्स इंक्लूड होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो इसके अलावा अगर कोई भी और ऑर्गेनेल ऑप्शन में है तो हम उसे रूल आउट कर सकते हैं। तो इसमें से सिर्फ बी और डी करेक्ट है। तो हम अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं। हमें बताना है कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ए, सी और ई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, सी एंड ई ओनली, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, a protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid C terminal and the right end represented by last amino acid N terminal। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जब भी हम प्रोटीन को एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लेफ्ट टर्मिनल होता है उसको हम N टर्मिनल मानते हैं और जो राइट टर्मिनल होता है उसको हम C टर्मिनल मानते हैं। तो इस ऑप्शन में क्योंकि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप। ये करेक्ट है क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारा एक ऐसा प्रोटीन है जो 4 सब यूनिट्स से मिलके बना होता है, जिसमें से 2 सब यूनिट अल्फा होती है और 2 बीटा होती हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो जो हमें ऑप्शन करेक्ट चूज करना है उसमें से हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो और सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास 3rd नंबर पे है, तो हम 3rd को इसमें टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो ये सिंड्रोम होता है व्हेन द गर्ल्स आर बोर्न विद अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, और इसमें ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम होता है इसमें अ गर्ल इज बोर्न विथ 3x क्रोमोसोम्स, इसको सुपर फीमेल भी बोलते हैं, और इसका भी सिम्टम ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज नहीं है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, म्यूटेशन की वजह से होती है
और इसका भी डेफिनेटली ये सिम्टम नहीं होता है, ब्रॉड पाम विद अ सिंगल पाम क्रीज, मतलब कि जो हाथ है उसमें सिंगल एक क्रीज नजर आता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है डाउन सिंड्रोम का। तो हम फोर्थ ऑप्शन पे टिक करेंगे। और डाउन सिंड्रोम होता है 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। ये करेक्ट है। बायोमैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन refers to the increase in concentration of the toxic materials जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जाते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब की गई है इस ऑप्शन में। हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रिस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर पानी में होंगे तो उनसे एल्गल ब्लूम प्रमोट होगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस फिश मोर्टिलिटी। नहीं, एल्गल ब्लूम से फिश मोर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिशेस को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। फिर फोर्थ, यूट्रिफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सिवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। यूट्रिफिकेशन होता डेफिनेटली डोमेस्टिक सीवेज और वेस्ट वाटर जो लेक्स में डंप किए जाते हैं उनकी वजह से है, बट यूट्रिफिकेशन एक्चुअल में रेफर करता है कि जो प्रोडक्टिविटी है, फाइटोप्लैंक्टन की जो प्रोडक्टिविटी है उनका बढ़ जाना बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक रीजन है, इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स दैट लीड्स टू यूट्रिफिकेशन, बट ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें लिस्ट 1 में कई सारे एनिमल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में हमें उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हैं। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। टीनिया जो कि एक प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है, इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो फ्लेम सेल होता है या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ए का जो मैच होगा वो थर्ड से होगा। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पे ये करेक्ट मैचिंग दी है ए के साथ थर्ड, तो हम उसको पहले ही टिक कर लेते हैं, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे सेकंड ऑप्शन दिया है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है जिसमें एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो बी का करेक्ट मैच सेकंड के साथ होगा। फिर पेरिप्लेनेटा या कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होता है यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड के अलावा बहुत सारे और भी ऑर्गन्स होते हैं कॉकरोच में जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जैसे फैट बॉडीज एक्सेट्रा। बट यहाँ पे क्योंकि यूरिकोज ग्लैंड दिया है तो हम यूरिकोज ग्लैंड पे टिक करेंगे। फिर फेरेटिमा यानी अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू होता है।
क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयनाइजिंग रेडिएशंस। फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है, बट किस लिए यूज होता है? वो फाइन डस्ट को रिमूव करने के लिए या स्मोक को रिमूव करने के लिए यूज होता है, ना कि आयनाइजिंग रेडिएशन को रिमूव करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, जबकि सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो हम चूज करेंगे वो सेकेंड होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Given below are two statements. Vas deferens receive a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. Statement 2, the cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms birth canal. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options below. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हमें चूज करना है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या दोनों ही इनकरेक्ट हैं या इनमें से कोई एक करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पाथवे होता है मेल्स में वो कुछ इस तरह से होता है, टेस्टिस, देन रेटिटेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस, देन वास डेफरेंस एंड देन यूरेथ्रा। तो इस ऑर्डर में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल से वास डेफरेंस में एक डक्ट खुलती है और जो फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू ओपन होती है। नेक्स्ट है कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना एंड दैट फॉर्म्स बर्थ कैनाल। ये करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हम इसमें जो ऑप्शन चूज करेंगे वो चूज करेंगे फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। तो रेडियल सिमेट्री, सबसे पहले तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी भी लाइन से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो वो सिमेट्री शो करेगा। जैसे बाइलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी बॉडी को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा थ्रू एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मिडल। और रेडियल सिमेट्री हम सिर्फ 3 फाइलम में पढ़ते हैं जिनमें एडल्ट्स में ये शो होती है, जैसे सीलेंट्रेट्स में, इकाइनोडर्म्स में और टीनोफोर्स में। हेमिकॉर्डेट्स के एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री नहीं शो होती है। तो जो इसका आंसर होगा, क्योंकि पूछा है हमसे जिसमें नहीं मिलती है, वो होंगे हेमिकॉर्डेट्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। एकाइनोडर्म्स के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री शो होती है और उनके एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री शो होती है, तो हमें उससे कंफ्यूज नहीं करना है। फिर इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ सेल्स दिए हुए हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में हमें उनके सिक्रीशंस दिए हुए हैं और हमें करेक्ट मैच करना है। तो सबसे पहले पेप्टिक सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन का एक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस सिक्रीशन का काम करते हैं। तो बी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। फिर ऑक्सिंटिक सेल्स स्टमक में मिलते हैं, जो HCl
और इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज करते हैं जो B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स लीवर में प्रेजेंट होते हैं और लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, तो हिपैटिक सेल्स बाइल जूस सिक्रीट करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी मैचिंग किस ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो ए के साथ थर्ड ऑप्शन सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो इसको हम टिक कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, मैंने लिंक डाला हुआ है, और आप बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।